मैं एक बहुत ठंडी सी शाम में अपने घर में गर्म कमरे में लिहाफ में दुबकी चिकोज़ा और मूंगफली खाने के साथ साथ टेलीविज़न पर अपने पसंदीदा कार्टून भी देख रही थी और सर्दी के मज़े ले रही थी कि अचानक मुझे कमरे में बेपनाह ठंडक का एहसास हुआ और मैं थर-थर कांपने लगी। या अल्लाह किया खिड़की खुली रह गई है। मैंने घबरा कर ख्वाबगाह की खिड़की की जानिब नज़र दौड़ाई तो वो भी बंद थी। इतने में गर्म कमरे में अचानक सर्दी कहाँ से आ गई। मैं ठिठर कर हड़बड़ाई तो जैसे किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। मुझे आने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मेरा दिल चाहता है और जब मेरा दिल चाहता है बिला इजाज़त पहुँच जाती हूँ। मैं डर गई। घबराओ नहीं, लोग तो मुझे पसंद करते हैं, तुम डर रही हो। इन लफ्ज़ों के साथ सफ़ेद मखमल जैसे कपड़े में लिपटी बर्फ़ जैसे बालों वाली दुआदी सी रंगत वाली खातून मेरे सामने आ गई। आप कौन हैं? हमने घबराते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी बोल गई, अभी तो तुमने मेरा नाम लिया था। सर्दी आंटी मुस्कुराते हुए बोली। उनके मुस्कुराने से ठंड में इजाफा हो गया। मैंने झुरझुरी सी ली। उनको मुस्कुराता देखकर मेरी जान में जान आ गई। आप अचानक मेरे घर, मेरा मतलब यहाँ कैसे? मैं सर्दी आंटी की अचानक आमद पर बौखला सी गई। दरअसल तुम मुझे अकेली बैठी नजर आए और तुम मुझे पसंद भी करती हो, उसीलिए मैंने सोचा आज की शाम तुम्हारे साथ गुजारी जाए। मैंने दिल ही दिल में कहा, मौका अच्छा है, क्यों ना सर्दी आंटी का इंटरव्यू कर लिया जाए। ये ख्याल आते ही मैं उछल पड़ी और सर्दी आंटी से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। उनके मुस्कुराने से ठंड मज़ीद बढ़ जाती थी। इन्होंने शाहाना अंदाज में हमें बाकायदा इंटरव्यू की इजाज़त दे दी। उसी लम्हे हम कलम व कागज़ संभाल कर बैठ गए और लगे उनसे सवालात करने। सवाल, आपके और बहन भाई भी हैं या अकेले हैं? सर्दी आंटी, जी मेरी 2 बहनें हैं। मैं ज़्यादातर मगरिब में रहती हूँ। मशरक़ी लोगों के पास मेरी पड़ोसन गर्मी रहती है। लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरे आने पर खुश होते हैं, बस कुछ बूढ़े मुँह ना बनाकर मुझे नापसंद करते हैं। सवाल, आप जहाँ जाती हैं खाली हाथ जाती हैं या तोहफे वगैरह भी लेकर जाती हैं? सर्दी आंटी, जी हाँ, क्यों नहीं, मूंगफली, चिकोज़ा, अखरोट और दूसरे खुश्क मेवा जात मेरी लाई हुई सौगातें हैं। इसके अलावा फल, कैनो, हम लोग वगैरह भी मेरे आने से ही आते हैं। काफ़ी और गर्म कपड़ों का कामजा भी मेरी वजह से है। ये सब मेरे दे हुए ही तो तोहफ़े हैं। सवाल, लेकिन आपके आते ही बच्चे ख़ासतौर पर बीमार पड़ जाते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? सर्दी आंटी, सोचते हुए, दरअसल जब मैं धीरे धीरे आ रही होती हूँ और धीरे धीरे जा रही होती हूँ तब तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चों को मेरे आने जाने के वक़्त तक ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए। खुसूसा शाम के वक्त पहनना चाहिए। गर्मा गर्म सब पीना चाहिए। छोटे बड़े बच्चे रोज़ा अंडा ज़रूर खाएं, इसके अलावा घरों को भी गर्म रखें। सवाल, आपकी किस बहन से ज़्यादा दोस्ती है? सर्दी आंटी, मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, हम इकट्ठे रहते हैं क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है। बहन भाई मिलजुल कर रहें, इस बात से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और इनाम देते हैं। सवाल, आपकी कभी लड़ाई नहीं हुई अपनी बहनों से? सर्दी आंटी, नहीं, हम आपस में मोहब्बत से रहते हैं। गंदे बच्चे लड़ते हैं। अल्लाह ने लड़ाई को नापसंद फरमाया है। झगड़े से दूर रहना चाहिए। हमने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई पैगाम जो आप बच्चों को देना चाहेंगी? सर्दी आंटी, दुनिया में इज्जत, शोहरत, दौलत हासिल करनी है तो दिल लगाकर पढ़ो। इल्म हासिल करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अपने अम्मी अब्बा का अदब करो और छोटे बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। ये बातें हो रही थीं कि साथ अम्मी जान की आवाज़ आई और मेरी ऊँख खल गई। प्यारे बच्चों, कैसी लगी हमारी मुलाकात सर्दी आंटी से?